कोलकाता में बवाल और सियासी उठापटक के बीच रविवार को टीएमसी से राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दे दिया। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार ने रविवार को पार्टी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की और राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के सेवानिवृत्त अधिकारी जवाहर सरकार ने दावा किया है कि पार्टी नेताओं के एक वर्ग का भ्रष्टाचार में शामिल होना और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जाना उनके इस फैसले के प्रमुख कारणों में से एक है। जवाहर सरकार ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर वह तुरंत कोई सख्त कदम उठाएंगी। वह पुरानी ममता बनर्जी की तरह इस पर एक्शन लेंगी, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कदम उठाया भी तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में जल्द ही शांति बहाली होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरजीकर अस्पताल में हुई भयानक घटना के बाद से पीड़ित हूँ और ममता बनर्जी की पुरानी शैली में आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों के साथ आपके सीधे हस्तक्षेप की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जवाहर सरकार ने अपने पत्र में कहा कि कोलकाता में हो रहा मौजूदा विरोध प्रदर्शन जिसने बंगाल को झकझोर कर रख दिया है, वह टीएमसी सरकार के कुछ पसंदीदा लोगों और भ्रष्ट लोगों के अनियंत्रित दबंग रवैये के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतिबिंब है। वहीं टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के अपने पद से इस्तीफा देने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि जवाहर सरकार एक सम्मानित व्यक्ति है। वह देश के सर्वश्रेष्ठ नौकरशाहों में से एक है। उनका यह निजी फैसला है, उनका निजी पत्र है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उन्हें अपने बारे में कोई फैसला लेने का पूरा अधिकार है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम भी उनके पत्र सवालों की भावनाओं से सहमत हैं। हम समाज की भावनाओं के साथ हैं। जवाहर सरकार जी एक स्टैंड लिया है, एक खत लिखा है। देखिए, जवाहर सरकार बहुत रिस्पेक्टेड, वो देश का एक वन ऑफ द बेस्ट ब्यूरोक्रेट और बंगाल का तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेट जो भी है उस लिस्ट में जवाहर सरकार का नाम रहेगा। तो ये उनका पर्सनल स्टैंड है, पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल लेटर है। उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। उनका पूरा हक है खुद के बारे में कोई डिसीजन लेने का, पूरा हक जवाहर सरकार जी का है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जवाहर सरकार का जो लेटर का जो कंटेंट है, मैं लाइन टू लाइन एनालिसिस नहीं करूंगा। जो स्पिरिट है, जो कंसर्न है, जो क्वेश्चंस है, उसके उसमें एक बड़ा पार्ट के साथ हम लोग भी सहमत है। हम लोग भी ये सिविक सोसाइटी का जो सेंटीमेंट है, हम लोग उसके साथ है। वहीं टीएमसी नेता का राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल सरकार में भ्रष्टाचार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेप और हत्या मामले को ठीक से न संभाल पाने का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी को सबक लेने और पद छोड़ने का समय आ गया है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।